नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना देश हित में बात करने वाला रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी को प्रणाम करते हैं, उच्च न्यायालय जी को प्रणाम करते हैं, सभी भारत के न्यायाधीशों को हम प्रणाम करते हैं। माननीय भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहां पढ़े लिखे लोग नेताओं के हाथ के नीचे काम करते हैं। ये बहुत समझने का विषय है। माननीय, एक न्यायाधीश बनने के लिए LLB के बाद कई सारी डिग्रियां हासिल करना होता है, 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। माननीय, न्याय की कुर्सी पर जब आप बैठते हैं तो न्याय करना एक चुनौती भरा संकल्प होता है। सोच समझकर न्याय प्रणाली में आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। आपका प्रैक्टिकल सत्यता पर आधारित होता है। हर तरीके से आप हर एंगल से जांच पड़ताल करके किसी भी व्यक्ति को न्याय देने का आप काम करते हैं। माननीय, आपकी कई सारी डिग्रियां होती हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है। और इसके उल्टा जो हमारे भारत के नेताएं हैं, जो भारत के नेता हैं, वो बिना किसी कोर्स के, बिना डिग्री के, पैसे के जोर पर वसूली करके, गलत सलत काम करके नेता बन जाते हैं। माननीय, इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा कि जब न्यायाधीश बनते हैं तो काफ़ी सारे संघर्षों को पार करते हुए, डिग्रियों को आगे बढ़ाते हुए, एक्सपीरियंस को आगे लेते हुए, प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए, जिम्मेदारियों और सत्यता पर आगे चलते हुए कई सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद आप न्याय के मंदिर न्यायाधीश में का काम पूरा करते हैं। माननीय, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। न्यायाधीश बनना, एक जज बनना एक मामूली काम नहीं है। माननीय, काफ़ी सारी जानकारियाँ जुटाना, पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्त करना सत्य के आधार पर, और फिर न्याय करना, ये बहुत बड़ा देश हित में कर्तव्य का पालन करने का बहुत मजबूत एक तरीका है। माननीय, ये व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा कि नेता लोग ऐसी प्रक्रिया से पार करें तभी नेता बने, क्योंकि इन नेताओं में यहाँ तक देखा गया है, भारत के नेताओं में, इसलिए पूरे भारत का सिस्टम खराब हो चुका है, सड़ चुका है। कायदा कानून ताक पर रखकर कर्तव्य का खुलेआम सौदा करने वाले ज़्यादातर 99% हमारे देश के नेता हैं जो भ्रष्टता में संलिप्त है, तृप्त है। बहुत शर्म आता है कि ऐसे लोकतंत्र में हमारे न्यायाधीश, जजेज जो भूमिका निभाते हैं अपने देश हित में, वही इसके उल्टा हमारे भारत के ज़्यादातर नेता भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, देश को लूटने में डूबे हुए हैं, देश की ज़मीनों को खाने में डूबे हुए हैं, करप्शन करने में व्यस्त हैं। बहुत शर्म का विषय है। ये तिरंगे के नीचे सौगंध खाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को निकल के बाहर आते हैं, उसके बावजूद इनमें कितना कपट है, छल कपट दगा फरेब, ये जो चीज़ें हैं, इससे बनता है नेता। माननीय, भारत के लिए बहुत खराब सिस्टम है ये नेताओं का पूरा संकल्प और कार्य करने का तरीका। ये कहीं से भी कैसे भी नेता में घुस जाते हैं और नेता बन जाते हैं। बड़ा अजीब सिस्टम है। आपकी पढ़ाई कितनी होती है? 7 साल कम से कम प्रैक्टिकल चाहिए, 3 साल पढ़ाई को चाहिए, उसके बावजूद ये प्रक्रिया को संभाल सकते हैं आप। लेकिन नेताओं की प्रक्रिया कैसी होती है? बस किसी भी नेता के पीछे लग जाओ, तलवे चाट लो और नेता बन जाएंगे, हाथ में झंडा ले लो। माननीय, इस कानून के ढर्रे को सुधारना पड़ेगा, वरना हमारे देश के 99% नेता हमारे देश को गुलामी के रास्ते पर लेके चले जाएंगे और खुद भग जाएंगे, विदेश भग जाएंगे। ये मौज करने के लिए सत्ता पे आते हैं। माननीय, न्यायाधीश की एक ऐसी प्रणाली होती है
कि अपने कर्तव्य का टाइम टू टाइम पालन करते हैं, लेकिन इनका कोई सिस्टम नहीं है। इनका कोई सिस्टम नहीं है माननीय। आपका सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है, पब्लिक को समाधान देने का सिस्टम है, लेकिन इन नेताओं का कोई सिस्टम नहीं है। इनका एक ही सिस्टम है कि देश को कैसे लूटा जाए, किस एंगल से लूटा जाए, किस तरीके से लूटा जाए, किस तरह भ्रष्टाचार के अंदर आगे रास्ते बनाए जाएं। यह है हमारे भारत के नेताओं का काम। एक न्यायाधीश हजारों लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, लेकिन एक नेता ये व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, शहर की व्यवस्था को नहीं संभाल सकते। माननीय, आज हम बंबई की बात करेंगे। पूरे बंबई को अवैध फेरी वालों का अड्डा बना दिया गया है माननीय। इस फेरी वालों के रूप में कौन अपराधी है, कौन ड्रग्स का कारोबारी है, कौन गलत है, कौन विदेशी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, नहीं मालूम पड़ेगा माननीय। लेकिन शासन प्रशासन की मिलीभगत से, चंद लोगों की मिलीभगत से हमारे देश को खतरा पैदा हो गया है, जैसा कि होता आया है। जो भी खतरा हुआ, जिस प्रकार का खतरा हुआ, ये सब नेताओं का काम है माननीय। एक बात तो बहुत सही है, हमारे बॉर्डर की सुरक्षाएं बिल्कुल व्यवस्थित हैं। वो गोलियां खाते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, वो ईमानदारी से पालन करते हैं। हमारी भारतीय फौज, जल थल वायु, हम उसको सैल्यूट करते हैं माननीय। जब बॉर्डर सुरक्षित है तो हमारे देश के अंदर ये शासन प्रशासन के लोग ये भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हैं? इतना भ्रष्टाचार करते हैं, इतना खाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ऐसी कौन सी गोली खाते हैं कि इतना रुपया खाने के बाद इनका पेट नहीं भरता है? जर जमीन जोरू में डूबे हुए, बार बोतल में डूबे हुए हमारे भारत के 99% नेता भ्रष्ट हैं, एक नंबर के भ्रष्ट हैं। शासन प्रशासन में मिलकर ये जनता को लूटते हैं और अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत कर लेते हैं, लूट लूट कर। 2, 5, 10 हजार साल तक इनको ऐसा लगता है कि हम अमृत पी के आए हैं माननीय। देशभक्ति का जज्बा हमारे देश के आर्मी में देखने को मिलता है। और माननीय न्यायाधीश जी, आपका न्याय करने का जो तरीका है, हम उसको भी सैल्यूट करते हैं। आप हैं तो इन नेताओं के ऊपर हंटर चलता है, आप हैं तो डिपार्टमेंट के ऊपर हंटर चलता है। इनकी अकड़ तो आप ही निकाल सकते हैं और आपने निकाली है माननीय। कभी कभी इनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि जैसा देश इनके बाप की जागीर हो। सत्ता पर क्या आ गए, देश को खरीद लिया माननीय। ये जनता के लिए चुन के आते हैं, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करते। ये नेता लोग शासन प्रशासन की मिलीभगत से अपना बंदोबस्त करते हैं, अपने मिलने वालों का बंदोबस्त करते हैं माननीय। एक एक नेता, एक फुटकर नेता जिसका आप रिकॉर्ड देखेंगे, मालूम पड़ेगा कोई चैन तोड़ता था, कोई ड्रग्स बेचता था, कोई लोगों को लूटता था, कोई गर्दुल्ला था, कोई टपोरी था। ये हकीकत है माननीय। नेताओं का जो कार्यशैली है, ये प्रमाण पत्र है, इस पर आधारित है कि नेता 99% देश के लुटेरे हैं और वो देश की सत्ता पर आकर देश को संभालने का काम करते हैं। ये क्या देश संभालेंगे माननीय? जो लुटेरा है, जो पद पर आके बैठ गया, वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा माननीय। आप न्यायाधीश बनते हैं, कैसी प्रणालियों से बनते हैं, आगे किस तरह से बढ़ते हैं, उस तरीके का सिस्टम हमारे देश के नेताओं में नहीं है। इन्हें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, इन्हें कोई डिग्री की जरूरत नहीं, बस झंडा हाथ में ले लो, हल्ला मचाओ, 2-4 को मारो और नेता बन जाओ। ये बीमारी हमारे भारत की सबसे खतरनाक बीमारी है कि झंडा ले लो और नेता बन जाओ माननीय। कुछ तो रूल होना चाहिए और सख्त रूल होना चाहिए, और आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा इन नेताओं के लिए। इन नेताओं के हाथ के नीचे सब IPS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, और ये नेता सिर्फ उसी पर साइन करते हैं जहाँ पर मोटा माल मिलता है। इनका दिमाग भ्रष्टाचार में चलता है, सिर्फ भ्रष्टाचार में चलता है। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो हमारे भारत को बचाने का काम करते हैं, जिसमें एक नेता का नाम आता है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश, मवालियों का प्रदेश, डक्सियों का प्रदेश, वसूलीबाजों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया। तारीख नहीं देते हैं, सीधा फैसला कर देते हैं। ऐसा CM भारत में होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा शेर होना चाहिए। तब हमें गारंटी है कि हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा, हमारा भारत संस्कृति का गढ़ बनेगा, हमारा भारत करप्शन मुक्त होगा, हमारा भारत मिलावट मुक्त होगा, हमारा भारत सच्चाई के आधार पर चलने वाला एकमात्र देश होगा।
ये संगम का देश, गंगा जमुना का देश, सरस्वती का देश, हिमालय का देश, इतना मजबूत ये देश है, लेकिन इस देश को, इसकी संस्कृति को मिटाने पर तुले हुए हैं ये अय्याश नेता 99%। चलिए आज हम बम्बई की बात करेंगे। मैं हाई कोर्ट के सामने बैठा हूँ। मैं हाई कोर्ट को विनती करता हूँ कि आपके आदेशों का पालन नहीं होता है इस बम्बई शहर के अंदर। आपने आदेश दिया है कि फुटपाथ पर जो भी फेरी वाले हैं वो ना बैठें, और अगर बैठते हैं तो लाइसेंस लेके बैठें। जनता के सभी फुटपाथ इन फेरी वालों ने घेर रखे हैं। इसमें मिला हुआ है नेता और शासन प्रशासन के वसूलीबाज लोग। किस रूप में फेरी वाले बैठे हैं? क्या वो बांग्लादेशी हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या हो सकता है? बड़ा खतरा हो सकता है फेरी वालों के रूप में। लेकिन चंद वसूली के अंदर नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बार बोतल के खर्चे के लिए ये अपने ईमान और धर्म को बेचने पर तुले हुए शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश, मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। खुलेआम आपके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती है। इसीलिए मैं मुंबई हाई कोर्ट के सामने बैठा हूँ कि जनता के चलने के लिए जो फुटपाथ हैं और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर किसी भी फेरी वाले को नहीं बैठने दिया जाए। और जो खाने के स्टॉल लगाते हैं वो जनता को बीमार करने के लिए स्टॉल लगाते हैं। वो कौन लोग हैं? क्या डाल के खिला रहे हैं? क्या मिला के खिला रहे हैं? जनता को बीमार करने का काम करते हैं, हॉस्पिटल को पहुंचाने का काम करते हैं। नो गारंटी क्या खिला रहे हैं। ये बंबई का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हर जगह फेरी वालों का एक अड्डा बन चुका है और इसमें शासन प्रशासन की जोड़ी काम कर रही है, वसूली का मोटा फंडा काम कर रहा है। मुंबई को एक षड्यंत्र के तहत घेरा जाता है, कहीं संभल ना बन जाए मुंबई। इसके लिए गुजारिश करता हूं माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और हमारे मजबूत देवेंद्र फडणवीस सीएम, मुंबई के मजबूत सीएम देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूं बार बार, आप शासन प्रशासन पर इतनी सख्त नकेल कसिए कि इनका कर्तव्य याद दिला दीजिए, दिन में तारे याद आ जाएं, ऐसी इनकी कठोर सजा दीजिए। क्योंकि ये जब तक नहीं मानेंगे, ये वसूली के फंडे के अंदर अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं। हम वो वीडियो कभी नहीं दिखाएंगे। 10, 5, 20, 100, 200, 500, 1000 में बिकने वाले, कर्तव्य का खुलेआम सौदा करने वाले, फिर सत्ता पर बैठने वाले कुछ नेतागण इनसे मिले हुए हैं। देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं, जमकर लूटते हैं। लूटने का एजेंडा चला रखा है इस आर्थिक नगरी मुंबई में। माननीय, हमारे मुंबई की सड़कें देखिए, मुंबई की गलियां देखिए। आप जब अंदर जाएंगे बिना बताए आज आप जाएंगे, आपकी जानकारी मत दीजिए, गुप्त तरीके से जाइए, आपको मालूम पड़ेगा मुंबई को कचरे का गड्ढा बना दिया है, मुंबई को फेरी वालों का अड्डा बना दिया है। हर फुटपाथ घिरे हुए हैं, ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं, गर्दुल्ले घूम रहे हैं, चरसी घूम रहे हैं। माननीय, आम आदमी को लूटा जा रहा है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बारे में बार बार बोलना चाहूँगा, अंदर ले लो या बाहर ले लो, छत्रपति शिवाजी महाराज एक टर्मिनल, एक महान योद्धा के नाम उनका नाम है, वो विश्व धरोहर है। उसके बावजूद जब आप अंदर जाएंगे तो बड़े बड़े पोस्टर वहाँ पर कुछ नेताओं के लगे हुए हैं, रेलवे के नेताओं के लगे हुए हैं। माननीय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ये नेताओं का अड्डा नहीं है। और जब हम उसके बाहर आएंगे तो जितने भी फेरी वाले हैं, बजगल में पोस्ट ऑफिस है, उनके पूरे फुटपाथों के ऊपर फेरी वालों ने कब्जा जमा लिया है। और दूसरी बात, कभी कभी जो बुहारियाँ हैं उसके नीचे भी फेरी वाले बैठ जाते हैं। माननीय, ये क्या चल रहा है? फेरी वाले बोलते हैं हम गरीब हैं, माननीय हम बोलते हैं ये एजेंट है, ये एजेंट हैं। ये वसूली के कारण हमारे शासन प्रशासन के लोग इनसे सौदा करते हैं और इनको बिंदास बैठाते हैं। माननीय, ये मुंबई के लिए बड़ा खतरा है और 26/11 मुंबई में हो चुका है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, लेकिन मेरी अनसुनी की जाती है। और मुझे इस चैनल के माध्यम से जो कमेंट्स आते हैं उसमें कुछ मुस्लिम लोग कमेंट्स करके मुझे धमकियां देते हैं, कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं जो धमकियां देते हैं। शासन प्रशासन की बिली मगज से ये धमकियां दिलवाई जाती है। माननीय, हम डरने वालों में से नहीं, हम सच्चे देशभक्त हैं। जिस तरह हमारे बॉर्डर की आर्मी काम करती है देश बचाने के लिए, हम भी वही काम करते हैं। फेरी वालों को न बैठने दिया जाए महत्वपूर्ण जगहों में, और अगर बैठते हैं तो लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ होना चाहिए, वो भी नकली नहीं असली होना चाहिए। माननीय, हमारे भारत के अंदर ये चंद नेता
और डिपार्टमेंट के लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बांग्लादेशियों के और भी कई जातों के नकली बना रहे हैं चंद पैसों में। मैंने आपको बताया ये नाच मेरी बुलबुल बार का सौदा, बार में जाने के लिए, नोट लुटाने के लिए बड़े बड़े कांड करने में शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह शामिल हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। सत्ता और पद का उपयोग करने वाला शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जांच होनी चाहिए, मुंबई से और गांव तक होनी चाहिए, और इतना सख्त कानून लागू हो, योगी स्टाइल में ये कानून पारित होना चाहिए कि इनको दिन में तारे नजर आ जाएं कि किस तरह कर्तव्य का सौदा करने के बाद पकड़े जाने पर जो हालात होती है एक अपराधी की तरह उनका जनाजा निकाला जाए। बहुत जरूरी है माननीय, आप मुंबई बचा लीजिए, जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर सख्त आदेश दीजिए। खान पान जो फेरी वाले लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, और जो फेरी वाले बैठ जाते हैं स्टेशनों पर, उन पर सख्ती के साथ पालन होना चाहिए आपके आदेशों का। और मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें डिपार्टमेंट या नेता जो भी शामिल हो, एक ही बात कहिए, एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए गद्दारी, सजाए मौत, फांसी की सजा। माननीय, देश से गद्दारी की सजा मौत, फांसी, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना ये सख्त कानून नहीं बना तो देश में इस तरीके का सिस्टम चलता रहेगा। फेरी वाले बोलते हैं हम गरीब हैं, ये बीएमसी की मिलीभगत, शासन प्रशासन की मिलीभगत, ये दोनों का जोड़ा वसूली का। अगर ये गरीब हैं तो बीएमसी के बाहर बैठा लीजिए, अगर ये गरीब हैं तो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा लीजिए, अगर ये गरीब हैं तो मंत्रालय के बाहर बैठाइए, अगर ये गरीब हैं तो राजभवन के बाहर बैठाइए। लेकिन पब्लिक के चलने की जगह नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। मैं हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूँ, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है, मुझे फंसाने का प्लानिंग चलता है, लेकिन मैं न डरूंगा, न रुकूंगा, न झुकूंगा। ये खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि सवाल देश का है। मैं योगी आदित्यनाथ की स्टाइल पर मैं लोगों को चेताना चाहता हूँ, और मुंबई के सीएम साहब आपसे विनती करना चाहता हूँ, योगी स्टाइल का स्वरूप धारण कर लीजिए और मुंबई बचा लीजिए। और माननीय हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, ये मुंबई को बचा लीजिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम जहाँ रहते हैं हमें हमारे कर्तव्य, हमारा पालन भी याद आना चाहिए कि पहले देश है, बाद में सब कुछ है। देश बचाइए, बहुत जरूरी है। हमारा देश रहेगा तो हम सब कुछ शांति से रहेंगे। जिस तरह बॉर्डर पर सेनाएं काम करती हैं, उसी तरह हर व्यक्ति को बॉर्डर की तरह चौकन्ना रहना चाहिए, हर व्यक्ति को एक बॉर्डर के आर्मी की तरह रहना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो सूचना दें, लेकिन माननीय, हम सूचना कहाँ दें? यहाँ तो तालमेल, डिपार्टमेंट का तालमेल अपराधियों से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो माल देते हैं, हमारे पास माल देने के लिए कुछ नहीं। माननीय, हमारी बात पर गौर किया जाए, और देवेंद्र फडणवीस से विनती करते हैं हम, गौर किया जाए, बहुत गौर किया जाए, बम्बई को सख्ती के साथ बचाया जाए, और एजेंसियों को जो चुपचाप बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हुई हैं इसका नहीं मालूम, लेकिन इस पर संज्ञान तो मुंबई हाई कोर्ट ही लेगा, क्योंकि मिलावट के कारोबार, वसूली के कारोबार, ड्रग्स के कारोबार, अवैध धंधे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के चारों तरफ सड़कें टूटी हुई है, वहां पर ग्रेनाइट नहीं लगा हुआ है, वहां पर क्लीनअप मार्शल लोगों को पकड़ पकड़ कर लूट रहे हैं, अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। मुंबई लूट का अड्डा बनता जा रहा है, मुंबई का नाम खराब होता जा रहा है। इस बात पर गौर करिए, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, गौर करिए। आप एक मजबूत सीएम हैं, आपको लोगों ने चुना है, सत्ता तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा काम करिए, योगी स्टाइल में उतरिए, और देश हित में मुंबई बचाइए। बस इतनी उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद।